हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अमन कुमार आज आप लोग के लिए पॉलीसेकेराइड्स लेके आया हूं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पॉलीसेकेराइड्स पढ़ेंगे और उसका पार्ट पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन से पार्ट को हम लोग को अच्छे से पढ़ना, जैसे उनमें से हम लोग को पढ़ना क्या है, स्टार्च पढ़ना, सेलुलोज पढ़ना और ग्लाइकोजन पढ़ना। ठीक है, ये तीनों का हम लोग को स्ट्रक्चर देखना होगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स मतलब क्या होता है। पॉलीसेकेराइड्स मतलब उसमें बहुत सारा, मतलब लगभग 1000 मोनोसेकेराइड जुड़ा होगा। 200 से 1000 नंबर तक मोनोसेकेराइड जुड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग पॉलीसेकेराइड्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, यूनिट ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मतलब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसको कहते हैं, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये देख चुके हैं कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दे आर मेनली एक्ट एज फूड स्टोरेज। ये क्या काम करता है, ये फूड स्टोरेज का और स्ट्रक्चर भी बनाता है। जैसे सेलुलोज क्या है, हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और स्टार्च जो है वो खाना है। जैसे स्टार्च किसमें मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे लगभग हमारा क्या होता है इसमें, सीरियल्स, रूट, ट्यूबर, ये सब में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टार्च क्या है, स्टार्च इज अ मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, एक मेन स्टोरेज की तरह काम करता है, किसमें, प्लांट में, पॉलीसेकेराइड्स के रूप में। ठीक है, ये सिंपल थ्योरी है। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च आर फाउंड इन सीरियल्स। ठीक है, जो हम लोग खाते हैं, चावल, व्हीट, ये सब, राइस, व्हीट, रूट, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स। इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। इसमें ये क्या है, ये अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब क्या कि एक अल्फा ग्लूकोज, मतलब ये अगर हम लोग 1000 अल्फा ग्लूकोज को जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। उसको क्या कहते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ये 2 तरीके का होता है। कौन कौन होता है, एक अमाइलोज होता है और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अमाइलोज के बारे में। फिर से एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड्स है और वो सीरियल्स, रूट, ट्यूबर और सम वेजिटेबल में पाया जाता है। और ये अल्फा ग्लूकोज से बना होता है। 1000 अल्फा ग्रुप या 200, 300, 400, मतलब 200 से 1000 के रेंज में रहेगा उसका नंबर। और वो क्या बनाएगा, अमाइलोज बना सकता है और अमाइलोपेक्टिन बनाएगा। उसका 2 कंडीशन होता है, दोनों अलग अलग कंडीशन वैरी करेगा तो अलग अलग फॉर्म करता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे अमाइलोज। अमाइलोज जो होता है वो वाटर में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है और वो उसमें लगभग 15 से 20% स्टार्च होता है। समझ में आ रहा है, उसमें 15 से 20% क्या होगा, स्टार्च होगा। ठीक है, मतलब स्टार्च में मौजूद होगा अमाइलोज। इट इज अ लॉन्ग अनब्रांच, इसमें ब्रांचिंग नहीं होता है। विथ 200 to 1000 इसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होगा। ठीक है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, ये हम लोग जानते हैं। यूनिट हेल्ड बाय अ C1 और C4 कार्बन से जुड़ा रहता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जैसे ये कार्बन, जैसे हम लोग देखते हैं कि ये जो है हमारा, ये क्या है, हमारा एक अल्फा ग्लूकोज है। ये क्या है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। और ये भी है हमारा क्या, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। ठीक है, और ये देखिए जुड़ा हुआ कैसे है, एक जो है वो 1 से जुड़ा हुआ है और दूसरा क्या है, 4th कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका 1 यहाँ है, 1 2 3 4 और इसका 1 2 3 4। ये 4 भी किसी 1 से जुड़ा होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए 1 4, मतलब यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होगा वो 2 अल्फा ग्लूकोज के किस कार्बन को जुड़ा रहेगा, C4 और C1। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यही डिफरेंस आपको आ सकता है, ऐसे आ सकता है डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो अभी हम लोग जब पढ़ लेंगे दोनों तो हम लोग अच्छे से डिफरेंशिएट कर लेंगे। सबसे पहले अमाइलोज के बारे में हम लोग पढ़ लिए क्या, कि वो वाटर सोल्यूबल होता है और उसमें 15 से 20% स्टार्च होता है। ठीक है, इट इज अनब्रांच चेन। ठीक है, और वो उसमें क्या है, 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज जब जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, अमाइलोज बनता है। और उसमें जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होता है वो किस कारण पे होता है, C1 और C4 पे होता है। और आप एक बार ये कम से कम अपने हाथ से बना लीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो अमाइलोपेक्टिन देखते हैं क्या होता है। तो अमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट कंसिस्ट ऑफ 80 to 85% ऑफ स्टार्च। जस्ट ये अमाइलोज के उल्टा है, ठीक है। अमाइलोज हमारा क्या था, सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन अमाइलोपेक्टिन क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर। और वो जो था वो 15 से 20% कंसिस्ट करता था स्टार्च को, लेकिन इसमें क्या है 80 से 85 है। इट इज अ ब्रांच इन, जो हमारा अमाइलोज जो था वो क्या था, अनब्रांच था, लेकिन ये क्या है, ब्रांच है, ठीक है। तो ब्रांच इन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, यूनिट इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय C1 C4, ठीक है। इसमें चेन जो बन रहा है वो तो सेम बन रहा है, ठीक है। C1 और C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बन रहा है, वो भी उसी तरीके से बनता था, लेकिन इसमें मेन डिफरेंस जो है वो किस में आता है, ब्रांचिंग में आता है, कि इसमें ब्रांच जो है वो C1 और C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में है, लेकिन उसमें ये एब्सेंट रहता था, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसमें ये हमारा अल्फा ग्लूकोज है, ये हमारा अल्फा ग्लूकोज है, ये भी हमारा अल्फा ग्लूकोज है। यहाँ पे 4 और 1 से सेम उसी तरीके से ज्वाइंट है, नीचे भी वही उसी तरीके से ज्वाइंट है, लेकिन इसमें एक ब्रांच बनता है, और वो ब्रांच क्या है, 1 और 6 को ज्वाइन कर रहा है, 1 और 6 को ज्वाइन कर रहा है, इसको हम लोग अल्फा लिंक कहते हैं। तो इसमें जो ब्रांचिंग जो होता है वो एक्स्ट्रा आ जाता है अमाइलोपेक्टिन में, C1 और C6। जो ब्रांचिंग होगा वो किस कार्बन से होगा, C1 और C6 से होगा, 2 अल्फा ग्लूकोज का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अमाइलोपेक्टिन हो गया, ठीक है। इसका डिफरेंस भी आपको बता दिए। अब बताते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, तो ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है। द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी आर नोन एज ग्लाइकोजन। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जिस रूप में क्या होता है, स्टोर होता है, उसी को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो किसकी तरह दिखता है, अमाइलोपेक्टिन की तरह, और उसमें भी हाई ब्रांच होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन, ठीक है। हमारे शरीर में वो कहां पे मौजूद है, लीवर, मसल्स और ब्रेन में, ठीक है। व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज, एंजाइम ब्रेक द needs glucose, the enzyme break the glycogen down to glucose। जब हमारे शरीर को क्या चीज, ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या करता है, एंजाइम क्या करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देता है ग्लूकोज में, ठीक है। और ग्लूकोज इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगी, और वो ईस्ट और फंगी में भी मौजूद होता है। तो ये ग्लाइकोजन तो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, और ये आपको समझा दिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज जो है उसमें एक हमारा स्ट्रक्चर देखना है, उसमें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, और वो हम आपको सिर्फ थ्योरी बता देते हैं, ठीक है। अब है हमारा सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज ऑकर इन अ प्लांट एंड इट इज, ये किस में ऑकर होता है, प्लांट में। हम लोग जानते हैं कि प्लांट का जो सेल होता है वो सेलुलोज से बना होता है, एंड इज मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये सबसे बड़ा जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्लांट किंगडम में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट का सेल ही सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। अब देखते हैं, इट इज अ प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल। मतलब हमारा जो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, वो सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। सेलुलोज है क्या, तो सेलुलोज इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड्स, एक सीधा चेन है पॉलीसेकेराइड्स का, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज नहीं होता है, क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, बीटा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज होता है, और उसमें जो दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल के बीच में जो कार्बन लिंक्ड अप होता है वो कौन सा कार्बन होता है, वो होता है C1 और C4 होता है, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। ये हो गया, और इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। जैसे ये बीटा डी ग्लूकोज हो गया, और ये भी बीटा डी ग्लूकोज हो गया, और ज्वाइंट किससे है, 1 और 4 कार्बन से ज्वाइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूछा जा सकता है, क्या बोला जाएगा कि व्हाट इज पॉलीसेकेराइड्स, डिफाइन इट्स ऑल पार्ट्स,
ऐसे इस तरीके से, और उसको और इलाबोरेट करने के लिए दिया जा सकता है। तो आप जैसे जैसे बोर्ड का पेपर बनाते चलिएगा उससे आपको पता चलेगा कि इससे किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। प्रीवियस ईयर बनाइए, एक दो सेट मारिएगा तो उसमें सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगले ये हो गया। हाँ, इसके जस्ट बाय एनसीईआरटी में नीचे में इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है बताने का, क्योंकि उसमें 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग जरूरी से पढ़ लीजिएगा। कौन सा टॉपिक है? इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये किसको बोला जा रहा है? ये आपको बोला जा रहा है, इसलिए आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।